हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर के क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं। आज कल की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अगर हम गोल्ड की चार्ट को देखें तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि आज भी इसने एक अच्छी बुलिश क्लोजिंग दी है और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी गोल्ड पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि हमारा रेजिस्टेंस था 88,810, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है, बट हाँ अभी भी ओवरऑल ये बुलिश दिख रहा है चार्ट में। आज के दिन क्या हो सकता है वो हम समझेंगे। सिल्वर की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये डे चार्ट लग रहा है। डे चार्ट में आप देख रहे हो कि इसने यहाँ पर 1900 रुपये का हाई लगाया था, 1983, ऑलमोस्ट 2000 का, और उसके बाद में एक 99,764 से आप साइड में क्लोजिंग दी और अब ये इस प्रकार का फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो ये डबल टॉप आपका जो सिल्वर है वो बना चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो कल मैंने आपको दोस्तों सिल्वर में एक लेवल भी बताया था कि ये 1,1200 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी जाके अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ये आप देख सकते हो कि ये 1,02,000 के बाद में अच्छा खासा टाइम इसने बताया। 1 बजे के बाद में इसमें ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट लिया, फिर अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला, है ना। तो ये इस प्रकार से सिल्वर फ्यूचर आपका ट्रेड कर रहा है। दोस्तों का आज कल की अगर अपन इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो आपको पता है कि कल रशिया यूक्रेन पीस टॉक थी, तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है कि ये रशिया जो है वो एग्री हो गया है 30 डेज एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट पर। अभी वो कोई हमला नहीं करेगा, मतलब अभी पीस टॉक दोस्तों चलेगी। जो मिडिल ईस्ट में इनकी मीटिंग होगी वो मीटिंग होगी, बट अभी रशिया ने ये मान लिया है कि हम क्या करेंगे, जो यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी है उस पर हम हमला नहीं करेंगे एटलीस्ट 30 डेज के लिए। और ये पहली स्टेप मानी जा रही परमानेंट पीस डील की। जैसे मैंने दोस्तों आपको कल भी बताया था कि देखो, जब भी कोई पीस डील होती है ना, तो ये इतने इतने आसानी से नहीं हो जाती है। कोई एक दो घर की लड़ाई नहीं है, एक गांव की दूसरे गांव से लड़ाई नहीं है, पूरे एक देश की दूसरे देश से लड़ाई है। लगभग 8 से 10 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, बहुत सारा एरिया रशिया ने कब्जा रखा है, यूक्रेन भी कुछ एरिया में उसका एडवांसमेंट है। तो इन सभी को देखते हुए बहुत कॉम्प्लेक्स रहने वाली, तो इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। आपको पता है कि जब हमास का और इसराइल का जो ट्रूस हुआ था, शांति वार्ता हुई, तो उसमें भी कम से कम महीने से 2 महीने लगे थे। तो ये तो फिर भी एक दो देशों के बीच में लड़ाई है, जहां पर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूरा वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका शामिल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, बट अभी पॉजिटिव सिग्नल ये निकल के आ रहा है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये हमला नहीं करेगा। दूसरा, ये मिडिल ईस्ट में और क्या बोलते हैं, ये अभी क्लियर है दोस्त, अनक्लियर है कि यूक्रेन भी इन्वॉल्व रहेगा इन टॉक्स में। मतलब अभी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब में इनकी अब मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर कंटिन्यूसली डिस्कशन होंगे कि किस प्रकार से इस लड़ाई को खत्म किया जाए। अभी ये अनक्लियर है कि यूक्रेन भी यहाँ पर शामिल होता है या नहीं होता है। दोस्तों अगर इसमें यूक्रेन भी शामिल होता है तो एक अच्छा पॉजिटिव संकेत माना जाएगा कि हाँ, अब थोड़ी सी चीज़ें टेबल पर आ रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पर पुतिन ने मना किया है कि मिलिट्री को कि आप अपनी एनर्जी साइट्स को इस साइट्स पर हमला ना करो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो आया है, बट ये जैसी उम्मीद थी कि कल ही आपका पीस टॉक कंप्लीट होकर ये हो जाएगा कि हम इतने दिनों में युद्ध को खत्म कर देंगे, इस प्रकार की अभी डेडलाइन नहीं दी है। ये कहीं ना कहीं जब मीटिंग स्टार्ट होगी उसके बाद में हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये इस न्यूज़ का एनालिसिस है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं फेड रेट कट की। फेड रेट कट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अभी कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है कि यहाँ से फेड रेट कट होगी, एटलीस्ट मार्च के मंथ में तो नहीं होने वाली है, आप देख सकते हो। बट कुछ वो स्पेशल पॉइंट्स रखेंगे दुनिया के सामने, उनकी बैलेंस शीट के सामने, कि किस प्रकार से अब उनकी इकोनॉमी परफॉर्मेंस कर रही है, किस प्रकार का उनका सीपीआई डाटा है, किस प्रकार से महंगाई है, क्या इंटरेस्ट रेट इम्पेक्ट कर रही है, जॉब्स जनरेट कर पाई कि नहीं। तो बहुत सारे डाटा वो रखेंगे। वो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो एक पॉजिटिव सिग्नल देते हैं कि हाँ इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, सब चीज़ें बेस्ट हो रही, तो उस कंडीशन में मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बट वहीं अगर कुछ वो रेट सिग्नल बताते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, तो फिर गोल्ड में वापस एक अपसाइड मूवमेंट और सिल्वर में भी एक अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अभी अनसर्टेनिटी है दोस्तों। हाँ, फेड रेट कट जो एक बेटर पॉलिसी डिसीजन है, इम्पैक्टफुल डिसीजन रहेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा सिल्वर एंड गोल्ड पे, वो अभी नहीं होने वाला है आज के दिन एटलीस्ट। हाँ, अगर ये ऐसा सिग्नल देते हैं दोस्तों कि मई के मंथ में भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, अगर सारी चीज़ें सही है, तो फिर गिरावट पॉसिबल है, अच्छी खासी गिरावट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ से अब लोग जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ये मान के चलेंगे कि अब मई में भी फेड रेट कट नहीं होगी, तो चांसेस है फिर डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट वहीं अगर ये इंडिकेट देते हैं कि हाँ मई में हम जो हमारा एक्सपेक्टेड फिगर है उससे भी ज़्यादा पॉलिसी रेट कट कर सकते हैं, अगर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं है, तो फिर और ज़्यादा बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, ये जो भी डिसीजन आ रहे हैं उसका 1 या 2 दिन पे ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें फेड होगी।
ठीक है। तो चलिए वापस अब हम चार्ट पे आते हैं। चार्ट पर अगर यहाँ पर हम देखें तो आप देख सकते हो कि ये अभी 1,13,000 पे क्लोज हुआ है। और ये जो फेड मीटिंग में आपको वापस बता दूं दोस्तों, फेड मीटिंग 2:30 बजे होगी। मतलब अगर आपका 2:30 बजे में मानो 11:30 बजे, मतलब आज रात 11:30 बजे ये मीटिंग होगी यहाँ पर, है ना। तो 10:30 से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपको इसमें अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं सिल्वर की। दोस्तों यहाँ पर ये जो जिस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है, ये अब दोस्तों यहाँ पे दो ही चांसेस बनते हैं कि ये जो डबल टॉप बना है यहाँ से रिजेक्शन आया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आज के दिन ये 1300 के नीचे रहता है तो आपकी जो सिल्वर है वो डाउन साइड में ही मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने डबल टॉप का पैटर्न का फॉर्मेशन और यहाँ से रिजेक्शन लिया है। दैट मीन्स ये जो हाई था इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है। तो चलिए इससे इसका अपन डिटेल समझे, उसके पहले अपन सिल्वर कॉमेक्स का भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। ये इस प्रकार से आपका सिल्वर कॉमिक्स का ट्रेड चल रहा है दोस्तों। ये अभी ऑलमोस्ट 0.14% नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे भी चांसेस सिल्वर के कि छोटा मोटा नेगेटिव ये ओपन हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये 300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर सिल्वर ने कुछ दिनों में आप देख रहे हो कि एक सपोर्ट, नया सपोर्ट बनाया है। वो सपोर्ट है आपका 1,09,000 रुपये का, 1,09,000 का। यहाँ पर ये सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर 1,09,000 ये 1,02,15 को ब्रेक करता है दोस्तों, तो 300 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये अगर इस सपोर्ट को सस्टेन नहीं करता तो फिर दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, वो उस कंडीशन में ये वाला रहेगा दोस्तों 1,01,000 का। तो ये दो ही मेजर सपोर्ट है, पहला है 1,09,000 तो दूसरा है 1,01,30 रुपीज़ का। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं आज के दिन में। बट वहीं अगर ये जो जोन है दोस्तों, इसके ऊपर मान लीजिए कुछ टाइम के लिए ये क्या करता है, डाउन साइड में आता है, 50 EMA का सपोर्ट लेता है और उसके बाद में वापस अपसाइड चला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, मतलब 1,09,000 के ऊपर रहता है तो वापस हमें ये जो जोन है दोस्तों 1,03,000 का इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बनाता हूँ ना तो ये मेरा रिजेक्शन पॉइंट है। तो ये किस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है दोस्तों, मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखिए ये जो है इस प्रकार से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ये हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कुछ सपोर्ट ले, ये हर बार यहाँ ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया और ये तीसरा लो। तो यहाँ पर अगर लो बनता है दोस्तों, उसके बाद में चांस रहेगा 1,07,000 के आसपास कि वापस अपसाइड जाएगा। अपसाइड में ये 1,12,000 के आसपास वापस रिजेक्शन ले सकता है। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर रिजेक्शन लेता है दोस्तों तो वापस डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में 1,01,30 का टारगेट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है आराम से, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का। बट वहीं अगर हम यहाँ की बात करें दोस्तों, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है इस प्रकार से, तो वापस अपसाइड में एक पुल बैक भी आ सकता है। उस कंडीशन में 1,12,000 के बाद में हमारा 1,06,000, 1,600 और 1,19,000 के लेवल्स अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मेजर ब्रेकडाउन या गेप अप क्या बोलते हैं दोस्तों मूवमेंट होता है फेड की मीटिंग के बाद में, तो हो सकता है अपसाइड में आपका ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बता रखा है ऑल टाइम हाई 1,20,150 रुपीज़ का, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में दोस्तों अगर ये सस्टेन नहीं करता है पोवेल की मीटिंग के बाद में, तो 1,01,30 रुपीज़ जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 99,500 का। आपको याद रखना है ये सपोर्ट ये टच करने की कोशिश करेगा। तो दोनों लेवल अपसाइड और डाउन साइड। अब हम बात करते हैं दोस्तों गोल्ड की। गोल्ड में हमारा जो सुपर रेजिस्टेंस है वो 88810 का। मैं अगर गोल्ड कॉमेक्स का देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये अभी 0.13% नेगेटिव चल रहा है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ऑलमोस्ट स्लाइटली बियरिश है दिख रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों ये हमारा इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 88,810 रुपये का, ठीक है। 88,810 के ऊपर ये नहीं जाता है दोस्तों तो वापस एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में आप देख रहे हो कि ये वाला जो सपोर्ट है दोस्तों, जो गेप है ये फिल कर सकता है गोल्ड आपकी, वो लेवल आ रही है 88,300 रुपये की, है ना। तो पहले 400 पॉइंट का ये ब्रेक डाउन कर सकता है दोस्तों 0.13%। अगर आप इसे भी देखोगे तो 400 पॉइंट का इसका 0.5% होता है, 0.13%। तो माइट भी पॉसिबिलिटी दोस्तों की आराम से 200 पॉइंट का फॉल हमें यहाँ पर दिखा है। 88,334 का मूवमेंट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। और वहाँ पर अगर सस्टेन नहीं करेगा आपका गोल्ड तो दूसरा सपोर्ट आपका ये निकल के आ रहा है, ये वाला जोन 88,000 का। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें दोस्तों, तो अपसाइड में आपका 88,810 अगर ब्रेक होता है तो आज हमें एक साइकोलॉजिकल फिगर 89,000 भी देखने को मिल सकता है, 89,000 का। और 89,000 के बाद में अगर सस्टेन रहता है फिर 89,100 के लेवल हमें अपसाइड में देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों डिटेल्ड गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।